कसम आंसू कम बहाया है करबला में, बहादुरी ज्यादा दिखाई है करबला में। अली की बेटी ज़ैनब ने आंसू कम बहाया, बहादुरी ज्यादा दिखाई है करबला में। कान खोल कर सुने, कहा मेरे भाई अब्बास अब तैयार होकर जा, अब रहा नहीं जाता। मौला अब्बास ने इमामा शरीफ पे अपनी खुद रखा, ढाल हाथ में लिया, तलवार हाथ में लिया। आज ऐसा लग रहा था अली का शेर जैसे मैदान बद्र के लिए मौला अली निकलते हो। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आज अब्बास का जलाल और हैबत देख के हामिलाने अर्श के फरिश्ते कह रहे थे मौला आज अब्बास निकला है, आज कहीं कयामत सोहरा बर्पा ना हो जाए। आज अब्बास निकला है, कहीं पहले ही मरहले में यजीदी खत्म ना हो जाए। मौला आज अब्बास निकला है। ये लोगों जरा गौर करो, मेरा अब्बास हुसैन से मुलाकात करने के लिए चला, हुसैन अब रहा नहीं जाता। खुद को तो रोक रखा था मगर अली असगर के आंसू का हल्का मुझसे देखा न गया, सकीना का तड़पता बचपना मुझसे देखा न गया। हुसैन अब मुझे इशारा दे दो, हुसैन अब तो गले लगा के अपने अब्बास को आप विदा कर दो। हुसैन ने कहा मेरे अब्बास अगर मैं तुम्हें विदा कर दूंगा तो मेरे खेमों का अलम कौन उठाएगा? तुम मेरे अलमबरदार हो, अलम तुमने उठा रखा है, खेमे का पैरा तुम दे रहे हो। अब्बास अगर तुम खेमे से चले गए तो यजीदियों के हौसले बढ़ जाएंगे। जब तक तुम खेमा के पास हो, अभी किसी माई के लाल की इतनी ताकत ना हो सकी कि खेमे के करीब से आकर के गुजर जाए। जब तक तुम्हारे हाथ में अलम है, यजीदी दूर मैदान में रहेंगे। मेरे भाई अब्बास कोई करीब आने की जुर्रत गवारा ना करेगा। देखो अली अकबर को जाना पड़ा, देखो वहां पर कासम को जाना पड़ा, और मोहम्मद को जाना पड़ा। किसी यजीदी की इतनी ताकत ना थी तेरे होते मेरे भाई खेमों के पास से गुजर जाए। अगर तू चला गया तो सैयदानियों के पर्दे का क्या होगा, इनकी इस्मत और चादरों का क्या होगा? मेरे अब्बास तू ना जा। मौला हुसैन के कदमों पे गिर गए मौला अब्बास, अर्ज करने लगे भाई अब देखा नहीं जाता अली असगर का गिड़गिड़ाना, अब सकीना के सूखे होठ देखा नहीं जाता। भाई मैदान महशर में अगर फातिमा ने पूछ लिया अब्बास जब मेरी सकीना प्यासी थी तो तू क्या कर रहा था, सवाल खड़ा हो जाएगा। अब्बास की शुजाअत पर भाई अब्बास डरता नहीं इनसे, भाई अब्बास इनसे नहीं डरता। बस गले से लगा के इजाजत दे दो, जो मर्जी ये मौला है वो अब्बास को भी पता है, मगर मर्जी ये मौला है कि यहां पर अली का कुनबा कटेगा, मगर कटने से पहले आज जालिमों को बता दूंगा कि हाशमी शेर किसे कहते हैं। आज जालिमों को बता दूंगा कि हुसैनी जो है शेर किसे कहते हैं, हुसैनी खेमे का अलंबरदार किसे कहते हैं। जब मौला अब्बास का जज्बा देखा, हुसैन ने गले से लगाया और कहा सबसे बड़ी अमानत मौला मैं तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूं, उसे कबूल फरमा। ये हुसैन के पास की इस वक्त की सबसे बड़ी अमानत है। आसान नहीं है तारीख करबला सुनो लोगों, करबला के नाम पे ठट्टा करने वालों, करबला के नाम पे जो है खूब नाचने और गाने वालों, खूब ढोल ताशों बेपर्दगियां करने वालों, करबला सुनो। करबला सुन के खुद करबला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह की कसम अगर करबला याद होगा तो कभी झूठ ना बोलोगे, करबला याद होगा तो कभी चोरी ना करोगे, करबला याद होगा तो कभी शायद मुंह खोल के मुस्कुरा ना पाओ, ठट्टा मार के हंस ना पाओ। अगर करबला याद हो तो किसी की बेटी को निगाह भर के देख ना पाओ, अगर करबला याद हो तो किसी को सता ना पाओ, अगर करबला याद हो तो ए लोगों कोई हरामकारी ना कर पाओ, अगर करबला याद हो तो पूरी जिंदगी हुसैन की गुलामी के साए में गुजारोगे। मौला अब्बास को इजाजत दे दी, अल्लाह
बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बस यही तवज्जो मुझे चाहिए। इजाजत मिल गई मेरे मौला अब्बास को, हाथ में मशकीदा लिया और हाथ में मशकीदा लेके तलवार लिया और तलवार लेके मौला अब्बास ने घोड़े को एड़ लगा दी। ए लोगों, इधर 22,000 यजीदियों का लश्कर खड़ा है। मेरे अब्बास ने मैमना पर निगाह डाली, मेरे अब्बास ने मैसरा पर निगाह डाली, कल्बे लश्कर को देखा, लश्कर के पिछले हिस्से को देखा। मेरे अब्बास ने कहा आओ आओ, अब हुसैन का सिपाही निकला है। मैं तुम्हें चैलेंज करके बोलता हूं कि अब्बास का जो टारगेट है, अब्बास का जो निशाना है वो नहर फुरात है। ए यजीदियों, तुमने नहर फुरात को अपने पीछे रखा हुआ है। नहर फुरात के आगे 22,000 सिपाही हैं। ए अमर बिन साद, अगर तेरे इन 22,000 सिपाहियों ने माँ का दूध पिया है तो इनसे कह दे कि अब्बास को रोक सको तो रोक लो। अब्बास अब मशकीदा लेके फुरात की तरफ जा रहा है। मैं जानता हूं फुरात तुम्हारे पीछे है, मगर मैं जाकर रहूंगा, अली का बेटा हूं, कसम खाया हो, वहां पहुंच कर रहूंगा। ए अमर बिन साद, अपने 22,000 भेड़ियों से कह देना कि रोक सके तो अब्बास को रोक ले। ए लोगों, घोड़े को एड़ लगाई, कल्बे लश्कर में अपना घोड़ा हजरत अब्बास ने डाल दिया। जंग शुरू हो गई, चारों तरफ से लश्करी आ गए। इधर से मैमना करीब आ गया, उधर से मैसरा करीब आ गया। चारों तरफ से यजीदी बड़बड़ के वार कर रहे थे, मगर वारे कुर्बान जाऊं अली के शेर पर। अब्बास ने नाराए हैदरी लगाकर जब घोड़े को एड़ लगा के आगे बढ़े हैं, अब्बास की तलवार ऐसे चल रही थी जैसे मौसम खिजा में दरख्तों के पत्ते झड़-झड़ के जमीन पे गिरते हैं। मौला अब्बास जिधर का रुख करते थे लाशों के अंबार लगा दिया करते थे। अल्लाह की कसम, अब तो हाल ये हो गया था कि यजीदी आगे आगे भाग रहे थे, मेरा अब्बास उनका पीछा कर रहा था। जिधर मेरा अब्बास तलवार का रुख कर देता था, उधर से यजीदियों के जो है सफों की सफे सफाया हो जाया करता था। अब तो हाल ये था, जिसे मेरा अब्बास निगाह भर के देख ले वो जमीन पे गिर जाता था, जिसे मेरा अब्बास घोड़े से नजर भर के देख ले घोड़े से नीचे आ जाता था। उसी को शायर ने तो कहा था कि अब्बास का ये रौब था मैदान जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। थोड़ी देर के लिए तारीख और चल रही है मेरे भाइयों, बहुत मोहब्बत से सुनना। इतना टाइम हो गया है, आपने अब तक सुना है, बस ये तारीख और आगे बढ़ा रहा हूं, जरा इसे सुनिए। मौला अब्बास जिधर निगाह डालते थे यजीदियों के हालत खराब थी, यजीदी थर थर कांप रहे थे। मौला अब्बास ने 22,000 को चीड़ा और चीड़ने के बाद नहर फुरात पहुंच गए। नहर फुरात में घोड़े को डाल दिया। मौला अब्बास का घोड़ा नहर फुरात में है। ए लोगों, जरा गौर करो, जल्दी जल्दी पानी का मशकीदा मौला अब्बास ने भरा। मौला अब्बास ने पानी का मशकीदा भर लिया और उसका मुंह बांध लिया। बांधने के बाद घोड़े की तरफ देखा तो घोड़ा पानी नहीं पीता। कैसा वफादार जानवर है यार। हम इंसान होकर वफादारी नहीं कर रहे हैं उनसे, वो जानवर था। कह रहा था अब्बास, जब तक पानी अब्बास ना पिएगा, जब तक पानी सकीना ना पिएगी, जब तक पानी अली असगर ना पिएगा, जब तक पानी अब्बास तेरा घोड़ा भी ना पिएगा। यार कैसी वफादारियां थी इनको। जानवर भी उनकी वफादारी करना जानते हैं। ये लोगों वफादार बनो उनके, नहीं पिया। मौला अब्बास ने एक चुल्लू पानी लिया, चुल्लू जानते हो, एक हाथ में लेके उठाया, जैसे उठाया मुंह तक ले गए, सकीना की प्यास याद आ गई, अली असगर के तड़पते हुए पैर याद आ गए, खुश्क गला कांटों भरी जबान याद आ गई। मेरे अब्बास ने चुल्लू भरा पानी नीचे फेंक दिया। एक सवाल खड़ा हो गया, सवाल सुनिए, सवाल खड़ा हो गया। ए मौला अब्बास, अगर पानी पीना नहीं था तो चुल्लू भर के उठाया क्यों, और जब उठाई लिया था तो बिना पिए फेंका क्यों? अरे भाई बात समझने के लिए सवाल है कि नहीं है? आपको अगर पानी पीना नहीं था तो उठाया क्यों? यहाँ इतना टाइम ही नहीं था कि पानी उठाओ और फेंको। इधर तो 22,000 यजीदी पीछा कर रहे थे, उधर अली असगर प्यास से तड़प रहा था, तो यहाँ टाइम था? इतना टाइम नहीं था, एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। तो मौला अब्बास जब पानी पीना नहीं था तो चुल्लू में उठाया क्यों, और जब उठा लिया था तो फेंका क्यों? सवाल सही है कि नहीं है? अब जवाब दे दूं इसका? जवाब सुनो। एक चीज वो होती है जिसके आप मालिक नहीं, एक चीज वो होती है जिसके आप मालिक हो।
एक चीज वो होती है जिस पे आपका कब्जा नहीं, एक चीज वो होती है जिस पे आपका कब्जा हो। ये रुमाल है, ये मैं इसका मालिक हूं, इस पे मेरा कब्जा। चाहूं तो ऐसे डालूं, चाहूं तो ऐसे डालूं, चाहूं तो निकाल के अपनी गोद में रख लूं, चाहूं तो इससे पसीना पोंछूं, चाहूं तो सर पोंछूं, मैं मालिक हूं। मगर तुम नहीं कर सकते इस रुमाल के साथ ये काम। क्यों? तुम्हारे कब्जे में नहीं है, ये मेरे कब्जे में है। तुम्हारा नहीं है, मेरा। बोलो बात सही है कहीं है? तुम्हारा दिल चाहे कि मौलाना गुलफाम के रुमाल से पसीना पोंछ लूं, बस दिल में तमन्ना करते रहोगे, पहुंच नहीं सकते, इसलिए कि कब्जा मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, ना तुम मालिक हो, ना तुम्हारा कब्जा है। मौला अब्बास ने कहा गुलफाम मुझे पानी पीना नहीं था, मगर चुल्लू में उठाया इसलिए जमाने को दिखा दूं और बता दूं, जमाना ये ना कह दे कि हुसैनियों ने इसलिए पानी ना पिया था कि हुसैनी मजबूर थे। फुरात पर कब्जा यजीदियों का था, मैंने फुरात पे घोड़ा डाल के अरे कब्जा करके बताया जमाने को कि इस वक्त कब्जा फुरात पे यजीदियों का नहीं हुसैनियों का है। अरे इस वक्त पानी पे मेरा कब्जा है, चाहूं तो पानी को उठा सकता हूं, चाहूं तो उठा के गिरा सकता हूं। जरा जोर से यार, जोर से बोलो। मैंने दिखाया जमाने को, कोई तारीख में ये ना लिख दे कि हुसैन मजबूर था, कोई ये ना कह दे कि हुसैन पीता तो, मगर पीता जब जब मिलता का ये मत लिख देना कब्जा अब्बास का है आज पानी पे। मालिक हूं, जब मालिक होता तो चाहे उठाए चाहे तो गिराए। अरे बोलो बोलो है क्या नहीं है? तुम्हारे घर में गल्ला आ जाए, गल्ला गेहूं वगैरह तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे उठाते हैं, फेंकते हैं, खेलते मालिक है, किसी दूसरे के पे तो जरा करके देख ले, भगा देगा। मेरा गल्ला खराब कर रहे हैं मगर तुम नहीं भगाओगे, मालिक हो। मौला अब्बास कह रहे मेरी मर्जी, चाहूं तो उठाऊं चाहूं तो गिराऊं, तुम कौन होते हो? मालिक हो। बोलो ना, बोलो ना। इसीलिए मैंने उठा के दिखाया, इसीलिए ऊपर उठा दिया। दुनिया वालों देख लेना, पानी इस वक्त फुरात के कब्जे में नहीं, यजीदियों के कब्जे में नहीं, अब्बास के कब्जे में है। बोल दो जरा, बोल दो जरा, बोल दो। अल्लाह 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 तुम्हें सलामत रखे, इस वक्त जलसा सुनने का अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाए। मौला अब्बास ने फेंका, मशकीदे का मुंह बांधा, कांधे पे रखा और घोड़े को निकाला बाहर और घोड़े पे सवार होकर एड़ लगा दिया। और एड़ लगाने के बाद मौला अब्बास जब आ रहे हैं, उधर से अमर बिन साद बोला अगर एक कतरा पानी का भी हुसैन के खेमे में चला गया तो कान खोल के सुन लो। अली अकबर जब मैदान में आया था तो प्यासा था, लेकिन उसकी बहादुरी का ये आलम था। जिसने मोटरसाइकिल ना देखी हो देख लो, देख लो, मैं थोड़ी देर खामोश हो जाता हूँ। ये दो पहियों की चीज होती है और पेट्रोल से चलती है, देख लो यार, अजीब लोग हो आप। इतनी मेहनत से तकरीर अगर पहाड़ों में कर दूं ना तो पत्थरों से सुभान अल्लाह की आवाज आने लगे। इससे ज्यादा मेहनत से और नहीं कर सकता मैं, और जो तारीख बयान कर रहा हूं इससे अच्छी भी तारीख नहीं बयान कर सकता। अब मोटरसाइकिल जाएगी तो उसे देखोगे तुम, एक तो ये जाने वाले बहुत बड़ी खता कर रहे हैं। अगर ये थोड़ी देर रुकी जाते हुसैन की मोहब्बत में तो इनका क्या जा रहा था बताइए मुझे? अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो है? क्या बिगड़ा जा रहा है? और अगर ये जा ही रहे तो कम से कम तुम इनकी सपोर्ट ना करो, तुम अपना जलसा बेकार ना करो, बात समझिए आप। और अगर ज्यादा बेकरारी हो रही है तो सलाम पढ़ लीजिए, मेरा काम हो गया, मेरा टाइम हो गया। 1 घंटा मुझे तकरीर करना थी, 12:30 पे शुरू हुए थे और पूरा 1:30 बज रहा है। अब अगर आप कहें तो आगे बढ़ जाओ, नहीं तो बिल्कुल अभी खत्म कर दूं। बताइए आप, ये मोहब्बत में तकरीर कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि 1 घंटा देख के घड़ी कर। 1 घंटा तकरीर तो मेरी चुटकियों में निकल जाती है, मुझे नहीं पता चलता कब निकली है। शुरू की है पहली शहादत तो तकरीर 1 घंटा हो। मौला अब्बास पे चल रहा हूँ, अब तवज्जो कीजिएगा जरा। बादे करबला भी बयान करना था मुझे, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है कि करूंगा, दूसरे जलसे में करूंगा बादे करबला बयान, फिर नेट पे सुनना। वो अब लाइव सुनना नहीं मिलेगा आपको बादे करबला, वो नेट पे सुनने मिलेगा अब आपको। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। मेरे भैया मेरे सामने सुन रहे हो, बिल्कुल ये बिल्कुल यार जिंदा बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे भाई यार, ये तो मत कर यार। देखो बिल्कुल सीने के सामने से उठ के यार, बताइए मुझे यार, पेशाब लग रहा है मैं मानता हूं, मगर सबको इकट्ठा ही लग रहा है। लाहौल पढ़ो पेशाब भागेगा, बोलो जरा सुभान अल्लाह।
अल्लाह अल्लाह, आपको अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो कीजिए, तवज्जो। आप बैठो तो मेरा दिल लग रहा है यार, जरा मैं सुना रहा हूँ, नहीं तो फिर खाली मजमे को कौन सुनाएगा। तवज्जो कीजिए, आगे बढ़ जाओ थोड़े से। मौला अब्बास उधर से मशकीज़ा लेकर निकले। अमर बिन साद बोला, यजीदी फौज का कमांडर है, यजीदी फौज का कमांडर अमर बिन साद बोला, पानी हुसैन के खेमे में नहीं था जब अली अकबर प्यासा था, अरजक को मारा, अरजक के 4 बेटों को मारा, बड़े बड़े 19 हमारे सिपाहियों को कत्ल कर दिया था। किसने? अली अकबर ने। प्यासे का यह आलम था। अरे जब अब्बास पानी लेके खेमे में चले गए तो अली के बेटे हुसैन का आलम क्या होगा? प्यासों का यह हाल है। जिसने फातिमा का दूध पिया है, फिर उस हुसैन को कौन रोकेगा? पानी का कतरा न जाने पाए। सामने से रास्ता रोको अब्बास को। ए लोगों, फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा बनाया फौज का आगे, उसके बाद उसके पीछे एक फौज की दीवार बनाई। बात नक्शा खींच रहा हूं मैं करबला का। मौला अब्बास इधर से आ रहे हैं, तवज्जो है आपकी, इधर से आ रहे हैं। सपोज करो इधर से आ रहे हैं, तो फौज का ये एक लाइन बना दी, लंबी एक लाइन बना दी। अब्बास के लिए कहा, मर जाना मगर अब्बास को लाइन तोड़ के, अपनी दीवार तोड़ के अंदर ना जाने देना। कहना ये हाशमी शेर है, जा भी सकता है। अगर दीवार तोड़ के चला जाए तो उसके पीछे दूसरी फौज की दीवार लगाई थी। तुम मत जाने देना अंदर, तुम मत जाने। अकेला कब तक लड़ेगा? इनसे लड़ेगा, फिर इस दीवार पर नंबर आएगा। और कहा अगर ये दीवार भी अब्बास तोड़ दे, तोड़ सकता है, हाशमी शेर है, तोड़ सकता है, भाई नहीं है अब्बास से, तोड़ सकता है। पत्थरों को तोड़ने का हुनर रखता है अब्बास। अगर दूसरी दीवार टूट जाए तो जो मैंने तीसरी दीवार लगाई है ये ना तोड़ने पाए। और जब तक अब्बास इस तीसरी दीवार से लड़ रहा हो, मसरूफे जंग हो, तो ये जो दोनों दीवारों के सिपाही हैं ये भी पीछे से आके हमला कर देंगे। इस तरीके से तरतीब बनाई। जंग लड़ना अलग है, तरतीब करना अलग। लड़ाया भी जाता है, ये जर्नल का काम होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे अगर इकट्ठा लड़ा दोगे तो ज्यादा फौज वाले का नुकसान ज्यादा होगा। लड़ाने के तरीके हैं। एक सफ बना दी, जैसे नमाज की सफा होती है, ऐसे 3 सफा बना दी। पहले आगे वाली से टक्कर होगी, अगर आगे वाली को चीड़ के अब्बास पहुंच जाए तो फिर बीच वाली से, और बीच वाली को भी चीड़ दे तो लास्ट वाली से। और जब लास्ट वाली से अब्बास लड़ रहा हो तो जो पीछे बचे हुए हैं वो भी आके पीछे से हमला कर दे। कैसा जाल बिछाया था जालिम ने, जरा गौर करो यार। जो अकेला आगे वालों से लड़ा होगा कितना थक गया होगा, फिर अगर छोड़ के और आगे बढ़ा होगा तो फिर उससे भी लड़ा होगा, कितना थक गया होगा। तवज्जो है? आप काम भी करते हो, मैंने देखा खेतों में आप फावड़ा चलाते हो। अगर आप 10 मिनट लगातार फावड़ा चला लो तो आपको आराम चाहिए होता है। बोलो करते हो कि नहीं करते हो आराम? यार करबला पे गौर करना। कमर सीधी करते हो, जिनको प्यास लगी होती है वो पानी पीते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीड़ी हुक्का वगैरह पीते हैं, वो थोड़ी देर बैठ के, मजदूर भी आराम करके सस्ता था, थोड़ी देर हुक्का बीड़ी पी के आराम ले लेता। रक्षा चलाने वाला भी जब अपनी सवारी को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है तो फिर सांस लेके दूसरी सवारी अपने रक्षा में बिठाता है। दरिया में जो तैराका तैरता, दरिया पार करता, वो भी एक किनारे से दूसरे किनारे जाके थोड़ी देर सस्ता था, फिर वापस आता। बोलो यही होता है कि नहीं होता? मगर करबला में वक्त ने बड़ी बेवफाई की है अब्बास के साथ। इधर से 22,000 को चीड़ के गया था, थका था, पानी तक न पिया था। उधर से जब लेके आया मशकीदा भर के तो कांधे पे मशकीदा, अब्बास को आराम करने का मौका न मिला, अब्बास को सस्ताने का मौका न मिला। पहले सब खड़ी थी यजीदियों की, अपने हाथों में नंगी तलवारों को लेके। मेरा अब्बास इससे बरसरे बेकार हो गया। थका हुआ अब्बास इस फौज से फिर लड़ पड़ा। कुर्बान जाओ अली के इस बेटे पर। ये ना देखा मैं थका हूं, ये ना देखा मेरे बाजू थक गए। अभी तो 22,000 को चीड़ के फुरात में पहुंचा था। अरे थोड़ा सा यजीदी आराम लेने दिया होता, मगर अली के शेर को आराम न लेने दिया। अली का शेर फिर झपटा। ये खाली हाथ थे, अली के शेर के हाथ में मशकीज़ा था।
एक हाथ में पानी का मशकीदा, एक हाथ में अली का लाल तलवार चला रहा, थका लाल, हारा लाल, जिसके बाजू कुंद हो गए थे लड़ते लड़ते, वो अली का लाल, जिसने फुरात पे जाके भी पानी चखा नहीं, वो अली का लाल, जो खैमों का खड़े होकर पहरा दे रहा था, वो अली का लाल। अब्बास ने हौसला ना हारा, अब्बास ने दिल कम थोड़ा ना किया, अब्बास नारा लगाते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। अब मशकीदा अब्बास के हाथों में है। ए लोगों, अली के लाल ने, अली के बेटे ने, अली के बेटे ने हौसला जुटाया, ताकत जुटाई। ए लोगों, ज़रबे हैदरी लगाता रहा। अल्लाह की कसम, अली के बेटे ने पहली सफ को तोड़ दिया, पहली सफ को तोड़ दिया अली के बेटे ने। जैसे अली के बेटे ने पहली सफ को तोड़ा, तितर बितर हो गई यजीदी। जैसे पहली सफ को तोड़ा, भागने लगे यजीदी। जैसे पहली सफ को तोड़ा, जो तो दूसरी सफ का नंबर आने वाला था, घबरा गए। अरे हमें इतना ख्याल ना था कि इतनी जल्दी अब्बास पहली सफ का घेरा तोड़ देगा। हाय, अब क्या होगा? अब्बास तो बहुत जल्दी हम तक आ गए, समझो। अब्बास नहीं डर रहा था, अब्बास से यजीदी डर रहे थे। ये लोगों, मैंने पहले कहा था, बहुत तुमने शहादतें सुनी होंगी, करबला बहुत सुनी होगी। खुदा की कसम नक्शा खींच के जाऊंगा, सुन रहे हो बल्कि देख रहे हो, समझ लो आप। ऐसा नक्शा खींच के जाऊंगा करबला का, सुन नहीं रहे हो, देख रहे हो। बहुत सुना होगा आपने, लेकिन तरतीब बार बयान कर रहा हूं, तवज्जो करना। जब पहली सफ को तितर बितर किया मेरे अब्बास ने, सफों के जितने भी प्यादे थे, जितने भी सवार थे, भाग गए। हाय भागो! अरे अब्बास है या आसमान की बिजली, अरे अब्बास है या कहरे खुदाबंदी, अरे अब्बास है या तूफान, अब्बास है या जलजला, अरे अब्बास है या पहाड़। अल्लाह अल्लाह, वो शेर किसी ने गलत नहीं पढ़ा। अब्बास का ये रोब था मैदान जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। अब्बास आगे बड़ा मशकीजा लेके, ए लोगों जरा गौर करना, दूसरी सफ में मुकाबला हो गया। होना तो ये चाहिए था, अब्बास को थोड़ी देर का आराम चाहिए था। बोलो चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मुसलमानों खुद आप बताओ। जंग आसान नहीं होती। मौला अली की तलवार 20 किलो की थी, तकरीबन 20 किलो की। जरा गौर कर, मौला अब्बास की तलवार भी कितनी भारी रही होगी। उस तलवार को चलाना प्यास की शिद्दत में, बोलो कितनी थकन हो गई होगी मेरे अब्बास को, कितनी थकन। दूसरी पर आए, दूसरी सफ वालों ने हमला कर दिया। अब्बास को अब सफ नहीं तोड़ने देना। लेकिन अल्लाह की कसम, इंसान को रोक सकता है, लेकिन चट्टान को कौन रोक सकता है? इंसान को रोका जा सकता है, चट्टान को नहीं रोका जा सकता। इंसान को रोका जा सकता है, अली के पहलवान को नहीं रोका जा सकता। मौला अब्बास ने फिर अपनी ताकत जुटाई और फिर अली का तसव्वुर करके, और जब अली के बेटे ने जवामर्दी का मुजाहिरा किया, तारीख गवाह है मेरे अब्बास ने दूसरी सफ का घेरा भी तोड़ डाला। जरा बोल दे, पीछे वाले भी बोल दे, अगर मौला अब्बास पर रश करते हो तो। अगर तुम्हें रश्क है मौला अब्बास पर, तो हाथ उठा के बोलो या अब्बास, या अब्बास। कान खोल के सुन लो। जिस रात को डरावना ख्वाब दिखता हो, जिस रात को जो है बच्चे छोटे छोटे पेशाब करते हो, जिनको डर लगता हो, जिन पे आसेब हो गया हो, मौला अब्बास का नाम 7 मरतबा लेके पानी में फूंक के पी लेना। और मौला अब्बास का 7 मरतबा नाम लेके या अब्बास इब्ने अली, या अब्बास इब्ने अली, ये नाम लेके 7 मरतबा सीने पे फूंक के सो जाना। मेरी गारंटी है, न शैतान आएगा, न शैतान का बाप आएगा। दूसरा नुस्खा दे दिया मैंने, नुस्खा दे के गया हूं, मैंने वादा किया था नुस्खे देने का, नुस्खे ले लो। दूसरी सफ को तोड़ दिया अब्बास ने। कितनी सफे टूट गई? 2 सफे टूटी। ये 2 सफा अपने आप को संभालने में लगी थी। तीसरी सफ का नंबर आ गया, तीसरी सफ का नंबर आया। मौला अब्बास तीसरी सफ पे झपटे। जालिमों ने सस्ताने का मौका ना दिया। अब्बास चाहते थे थोड़ी देर का आराम मिल जाए। काश
थोड़ी देर मुझे आराम मिल जाए और अगर एक प्याला पानी पी लूं, थोड़ी देर सस्ता लूं, तो ये आखिरी सब भी कोई ताकत नहीं रखती है अब्बास के सामने। मेरा अब्बास तीसरी सब पे झपटा। जालिमों ने एक लम्हे का मौका ना दिया, जालिमों ने एक लम्हा भी खता किए बगैर मौला अब्बास पे ये आखिरी सब झपट पड़ी। अली के लाडले ने उसी हौसले से उनके जो है मुकाबले को रोका, उनके हमले को रोक के बेकार कर दिया अली के बेटे ने। ए लोगों, अब जरा गौर करो, अमर बिन साद चीख रहा था, खूली चीख रहा था, सनान इब्ने अनस चीख रहा था, हरमला चीख रहा था। अरे पूरी ताकत जुटा दो, आखिरी सफ है, अगर इसका घेरा भी टूट गया तो तुम्हारे लिए आज ही कयामत आ गई। अगर आखिरी घेरा अली के लाल ने तोड़ दिया, पानी खेमे में चला जाएगा। जब अकेले अब्बास का ये आलम है, तो जब अब्बास और हुसैन दोनों मिल बैठेंगे तो इनका आलम क्या होगा। आखिरी सपना टूटने देना, आखिरी घेरा ना टूटने देना। अमर बिन साद ऐसे चीख रहा था जैसे कोई हाथी दहाड़ रहा है, ऐसे चीख रहा था कि जैसे कोई जानवर दहाड़ता है। ऐसा लगता था कि ए लोगों, खौफ अब्बास पे तारी नहीं था, खौफ यजीदियों पे तारी हो गया था। चारों तरफ से दहाड़ रहा था और पिछले वालों को बुलाया, तुम्हें तुम्हारी जवामर्दी का वास्ता, तुम्हारे बच्चे यतीम रह जाएंगे, तुम्हारी बीवियां विधवा रह जाएंगी, उठो अपनी कमारों में तीर लगाओ, अब्बास को निशाना बना लो। अब तलवार से मुकाबला नहीं कर सकते अब्बास का, ये तीर बाजो, अपने तरकश से तीर निकालो, चारों तरफ से घेरा बना के अब्बास पे तीरों की बारिश कर दो। अगर तुम भाले से लड़ते रहे, तलवारों से लड़ते रहे, तो अब्बास को पूर न डालोगे। थोड़े ही लम्हात के बाद, थोड़ी ही देर के बाद अब्बास तीसरा घेरा भी तोड़ने वाला है। तलवार से नहीं रोका जा सकता। तूफान का नाम अब्बास है, आंधी का नाम अब्बास है, चट्टान का नाम अब्बास है, अब्बास को नहीं रोक सकते। चारों तरफ से यजीदियों ने जो दो सफेद टूट चुकी थी, उन्होंने अपने आप को संभाला। चारों तरफ से मेरे हुसैनी शेर को घेर लिया, अली के लाल को घेर लिया, और घेरने के बाद में उन्होंने तलवारें तो अपनी मयानों में डाल ली, अपने तरकश से तीर निकाले, और निकालने के बाद में निशाना लगाया। निशाना लगा के मेरे अब्बास को छल्ली करना शुरू कर दिया। ए लोगों, जरा गौर करो, चारों तरफ से तीर, मेरा अकेली अब्बास की थकी हुई जान। अब मुझे बताओ, अगर तलवार हो तो उसका तो मुकाबला करे, लेकिन जो इतनी दूर से तीर आ रहे, मेरा अब्बास किस किस का मुकाबला करता। चारों तरफ से जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी। ए लोगों, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से तीर ऐसे आ रहे जैसे तेज हवा में तिनके उड़ के तुम्हारे जिस्म पे लगते हैं। इस तरह से चारों तरफ से तीर उड़ के आ रहे थे। कोई अब्बास के सीने में पेवस्त हो रहा है, कोई बाजू में पेवस्त हो रहा है, कोई पुष्ट में पेवस्त हो रहा है, कोई पैर में पेवस्त हो रहा है, कोई जानू मुबारक में पेवस्त हो रहा है। मगर अली के बेटे ने हिम्मत नहीं हारी है, तीर लगते चले जा रहे हैं। अली का बेटा तीर को तोड़ देता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तीर लगते चले जा रहे हैं। अली का बेटा तीर निकाल कर फेंक देता है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ए लोगों, जरा गौर करो, गौर करो, गौर करो। अल्लाहू अकबर। जालिमों ने एक तीर ऐसा मारा कि मौला अब्बास के उस बाजू में लग गया जिस बाजू में मशकीज़ा उठाए पड़े थे। जैसे ही तीर जालिमों ने मारा, ए लोगों जरा गौर करो, मौला अब्बास का हाथ नीचे आ गया, तीर बड़ा जख्म, बड़ा गहरा लग गया था, जख्म गहरा हो गया था, मशकीज़ा नीचे आने लगा। ए लोगों, मेरे अब्बास ने जिस हाथ में तलवार थी, मशकीज़ा उस हाथ में उठा लिया, मशकीज़े को गिरने ना दिया। वो हाथ जिसमें तीर लगा था, वो हाथ बेकार होकर नीचे लटक गया। जिस हाथ में अब्बास के तलवार थी, उसमें मशकीज़ा थाम लिया। अब अब्बास तलवार चलाने से कासिर हो गए, अब उनका वार रोकने से कासिर हो गए। एक जालिम आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद तलवार का ऐसा वार किया, मेरे अब्बास का बाजू काट दिया। जरा गौर करो, कौन सा बाजू काटा है? जिस बाजू ने के 3 सफों को तोड़ दिया, 2 सफों को तोड़ दिया, तीसरी को तोड़ने वाला। अब्बास का बाजू कटा। अब्बास घोड़े को एड़ लगा के बोले, जल्दी चल, अब्बास के पास टाइम कम है। मेरी सकीना मुझे याद कर रही होगी, मेरा अली असगर याद कर रहा होगा, चाचा को देख रहा होगा, पथराई आंखों से कि मेरा चाचा आता होगा। चल
ए मेरे घोड़े चल, मेरी जिंदगी पे वफाई करने वाली है अब अब्बास के साथ, मेरी जिंदगी पे वफाई करने वाली है अब्बास के साथ, चल। घोड़ा आगे बढ़ा, जालिमों ने उस बाजू पे भी तीर मार दिया जिसमें मशकीदा थामा था। अल्लाह अल्लाह, मशकीदा नीचे गिरने लगा। अली के लाल के हौसले पे कुर्बान जाओ इटंगा के मुसलमानों। अली के लाल ने मशकीदा मुंह में दबा लिया, दांतों में फांस लिया, दांतों से पकड़ लिया, मशकीदा नहीं गिरने दूंगा। मशकीदे मुंह में दबा, ये लोगों वो हाथ भी लटक गया था जिसमें के तीर मारा था। जालिम आगे बढ़े, आगे बढ़ के वो बाजू भी काट लिया, दोनों बाजू कट गए अब्बास के, दोनों बाजू। अल्लाह अल्लाह, अली का दाहिना बाजू कटा है, अब्बास के बाजू नहीं कटे, हुसैन का बाजू कटा है, दोनों बाजू कट गए मशकीदा दांतों में। अब किससे उसके उनके वार को रोके, कैसे उनके मुकाबले का जवाब दे। जालिमों ने आगे बढ़ के तीर मारा कि मशकीदे में भी सुराख हो गया, पानी गिरने लगा। क्या करते हैं, मशकीदे का सब पानी गिर गया, तब उसको पकड़ के क्या करते, मुंह से छोड़ दिया। छोड़ के बोले सकीना देख लेना, तेरा चाचा बुज़दिल नहीं था, तेरा चाचा तीसरा इनका ये सबको भी तोड़ देता, घेरा तोड़ देता, मगर मर्जी खुदाबंदी यही है। बेटी सकीनत तोड़ दिया जाता ये भी, मगर मर्जी खुदाबंदी यही। आगे देख, तेरे चाचा के दोनों बाजू तन से जुदा है। सकीना तेरा चाचा अब चला, जिंदगी अब जिंदगी का दायरा तंग हो गया। जालिम आगे बढ़े, किसी ने तीर मारा तो पेशानी पे लगा, किसी ने तीर मारा गले पे लगा, किसी ने तीर मारा सीना छलनी कर दिया, किसी ने तीर मारा तो पीठ पे छलनी कर दिया। चारों तरफ से इतने तीर मारे, इतने तीर मारे कि अब्बास का जिस्म पहचानने में नहीं आता था। घोड़े से नीचे गिरे, आवाज दी, हुसैन अब्बास की खबर करो। हुसैन अब्बास घोड़े से नीचे गया, मगर हुसैन तारीख गवाह है, हुसैन अब्बास ऐसे नहीं गया है। तुम्हारे भाई होने की लाज रख ली है, मैंने अली के बेटा होने की लाज रख के जा रहा हूं मेरे भाई। अब अब्बास चला, जालिम आगे बढ़े और आगे बढ़ के जालिमों ने सीने अब्बास पे खड़े होके हजरत अब्बास का सर काटा। ऐसे सर काटा कि जैसे आप किसी जानवर को भी ज़िबा नहीं करते हो। तुम जानवर को ज़िबा करते हो तो उसके पैर बांध देते हो, लेकिन अब्बास के तो बाजू जालिमों ने काट दिए हैं। अब्बास के बाजुओं को काट के फिर गला काटा गया। अब्बास ने कहा, हुसैन देखो, अब्बास नाना के दीन पे कुर्बान हो गया, मुस्तफा के दीन पे कुर्बान हो गया। इतना कहना था, हुसैन खैमा से आए, बोले ज़ैनब, हुसैन अब करबला में तना हो गया। करबला में बहन ज़ैनब अब हुसैन तना हो गया। अब तक अली अकबर गया था तो तन्हाई नहीं लगती थी, अली असगर गया था तो तन्हाई नहीं लगती थी, कासिम गया तन्हाई नहीं लगती थी, औनो मोहम्मद गए तन्हाई नहीं लगती थी। बहन अब अब्बास चला गया, अब तन्हाई महसूस होने लगी। बहन हुसैन को भी जाना है, अब ना कोई खेमे का पहरेदार बचेगा, ना बहन तुम्हारा ख्याल करने वाला कोई बचेगा। ये अली की बेटी ज़ैनब, हुसैन के बहन होने की लाज रखना है।
तुझी को काफिला सलार बनना है, तुझी को सकीना की हिफाजत करना है। मैं तेरी हिफाजत में अपनी बेटी सकीना को दे रहा हूं। इसको कभी यतीमी का एहसास ना होने देना, कभी हुसैन का एहसास ना होने देना। सैयदानियों का ख्याल भी करना है, खेमों का पहला भी देना है, और दमिश्क के बाजार में भी तुझे जाना है, और उसके बाद मदीना भी तुझे जाके नाना की बारगाह में हुसैन का सलाम अर्ज करना है। चंद बातें मेरे हुसैन ने अपनी बहन को समझा रहे हैं, बहन ये जालिम तुझे छोड़ेंगे नहीं, दमिश्क के बाजार में भी घुमाएंगे बेपर्दा, बहन ये कूफा के बाजारों में भी घुमाएंगे। मुझे पता है यहीं पर ये नहीं रुकेंगे, इनका जुल्म मेरे खून पर ही ये एक दफा नहीं करेंगे। बहन मुझे पता है तेरी चादरों को छीना जाएगा, मगर सकीना का ख्याल रखना हर हाल में। बहन ज़ैनब अली की बेटी है, खेमों का पहरा भी देना है, सैयदानियों का ख्याल भी करना, दमिश्क के बाजार में भी जाना है। बहन आवाज नहीं आना चाहिए, सब्र का दामन थामना है, सब्र करना है मेरी बहन। तू साबिर की बहन है, साबिर की बेटी है, साबरा है, तुझे एक नई तारीख लिखना है। दमिश्क के बाजार में भी सकीना का ख्याल रखना है, और कूफा की गलियों में भी, और यजीद के दरबार में भी तुझे पेश होना पड़ेगा मेरी बहन। ऐसा खुतबा देना है कि लोगों को अली की याद आ जाए, और फिर जब मदीनतुर रसूल पहुंचे तो अपने हुसैन का सलाम अर्ज करना। किस तरह से नाना के दीन पे हुसैन ने अपने फूलों को निछावर किया है मेरी बहन, वो बयान करना। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, वो सनानो तीर की दावतें, वो अली के लाल की हिम्मतें, वो सनानो तीर की दावतें, वो अली के लाल की हिम्मतें। कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवां का जिगर दिया, वो चमन अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे। न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया, ना जमा जो रंग बहार से लहू भी अपना मिला दिया। जिंदगी ने वफा किया, इंशाअल्लाह भी यहाँ से अगला बयान करूंगा। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।